शिकुन और शीतल दोनों पटरी पर सुहाग रात मना रहे होते हैं और तभी अचानक से सामने से ट्रेन आती है। नहीं, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो दोनों पटरी पर सुहाग रात करने पहुंच गए? इसके लिए हमें कहानी को शुरू से जानना होगा। ये कहानी है गांव के अमीर और धनवान आदमी मोहनलाल के बेटे शिकुन और उसकी गरीब गर्लफ्रेंड शीतल की। दोनों एक दूसरे से बेसुमार प्यार करते हैं। अरे ये लो शीतल जानो, तुम्हारे लिए तोहफे और ये गुलाब की फूल। आई लव यू शीतल। आई लव यू टू शिकुन। थैंक यू। लेकिन शिकुन, हम दोनों की भलाई एक दूसरे से दूर रहने में ही है, क्योंकि हम दोनों का कोई भविष्य नहीं है। तुम अमीर हो और मैं गरीब। तो क्या हुआ शीतल, देखना मैं तुमसे ही शादी करूंगा। तभी मोहनलाल का एक आदमी शिकुन और शीतल को साथ देख लेता है, जिसके बाद मोहनलाल शिकुन को बंगले में बंद कर देता है और अपने बिजनेस फ्रेंड जगन लाल की बेटी रीटा के साथ शिकुन की शादी करा देता है। बेचारे शिकुन को जबरदस्ती रीटा से शादी करनी पड़ती है। रीटा को शिकुन पहले से ही पसंद था। फाइनली मैं और तुम एक कमरे में बंद हो चुके हैं। शिकुन बेबी, आज हमारी सुहाग रात है और आज के दिन के सपने में कई सालों से देखती आ रही हूँ। आज मेरी बरसों की प्यास बुझकर ही रहेंगी। लेकिन रीता, मैं ये सब करने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। तैयार नहीं हो मतलब? अरे चुप रहो, वरना बेड से बांध दूंगी तुम्हें। रीता, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, अगर तुम मुझे सच में चाहती हो तो मुझे थोड़ा टाइम दो। हम दोनों वो सब करेंगे जो तुम चाहती हो, पर समझ चाहिए मुझे। ठीक है, इतना इंतजार किया है, थोड़ा और सही। शिकुन जैसे तैसे रीटा को अपने करीब आने से रोकता है और अब वो छुप छुप कर शीतल को मिलने उसके घर जाने लगता है। शीतल, मुझे हर पल तुम्हारी याद सताती है। काश मेरी शादी उस चुड़ैल रीता से ना हुई होती। लेकिन अब तुम शादीशुदा हो चुके हो शिकुन, अब मेरा तुम पर कोई हक नहीं रहा। नहीं शीतल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। रीटा और जगनलाल दोनों बाप बेटी का उस घर में आने का एक बहुत बड़ा मकसद था। रीता, तुम्हें याद है ना, शिकुन को दीवाना बना दो। जितना हम इस परिवार को अपनी काबू में रखेंगे, उतनी आसानी से इनके बिजनेस ठग पाएंगे। हाँ पापा, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन एक दिन रीटा जब अपनी कार में सवार होकर घर जा रही होती है, तभी वो शिकुन को शीतल के घर में जाते हुए देख लेती है और उन दोनों को साथ में रोमांस करते हुए देखती है। तुम पास आई, यूं मुस्कुराई, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल। अरे रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। अच्छा, तो ये कालमुहा अब तक इस डायन के साथ रंगरलियां मनाता है। इन दोनों को मुझे मारना ही होगा और फिर उस बुढ़े मोहनलाल को मारकर मैं यानी कि उनकी बहू करेगी उनके इतने बड़े बिजनेस पर कब्जा। रीटा को जादू टोना बेखूबी आता था। वो शिकुन के बाल कटाती और शिकुन की शर्ट पर लगे शीतल के लिपस्टिक के निशान लेकर काला जादू करती है। वो दो काली गुड़ियाओं को अपने हाथ में पकड़कर काली विद्या करती है। अब ये दोनों बेड पर सुहागरात मना रहे हैं ना। अब ये पहुंच जाएंगे सीधे रेलवे स्टेशन की पटरी पर। आब्रा का डाबरा। रीटा की ये कहते ही बेड पर सुहागरात मना रहे हैं। शीतल और शिकुन एक पटरी पर पहुंच जाते हैं और वो दोनों उस पटरी से चिपक जाते हैं और सामने से ट्रेन आने लगती है। नहीं, हम यहाँ कैसे पहुँच गए शिकुन? मुझे नहीं पता शीतल, अब हम क्या करेंगे? रीटा का ये काला जादू काम करे उससे पहले ही वहाँ पर मोहनलाल आता है और वो उसके सारे काले जादू पर गंगा जल छिड़क देता है, जिससे काला जादू बेअसर हो जाता है और शिकुन और शीतल सही सलामत वहाँ आ जाते हैं। ये क्या किया आपने पापा जी? तुम्हारा और तुम्हारा ढोंगी पिता का खेल खत्म हो चुका है।
मेरे नौकर ने तुम दोनों को मेरी बिजनेस को ठगने की प्लानिंग करते हुए सुन लिया था। तुम और तुम्हारा बाप अब जेल जाएंगे। इस तरह मोहनलाल अंत में रीटा और जगनलाल को सजा दिलवाता है और साथ ही साथ शीतल और शिकुन के रिश्ते को स्वीकार करके उनकी शादी भी करवाता है।